भाव और भोलापन, तीनों पर यदि विस्तार करें तो भाव हो तो कर्माबाई जैसा। कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती। क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे, और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी। बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को, जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। अरे बाबरी, शर्म नहीं आती? पाप पड़ेगा, पाप, नरक जाएगी, नरक। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगा जल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी, भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया, और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए, बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए। उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला। इधर जल्दी आने की जल्द थी, जिद थी, तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया करना। हमें तो वही प्रिय, हमें तो वही प्रिय, हमको तो वही प्रिय। मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता। सच बोले, ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं। जैसे ही साधना करने आए तो 3 दिन तो हमने भी नहीं नहाया। महाराज जी को ये बात पता है, और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो, जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाता है। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, इनके सामने कहेंगे तो हाँ, शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, 3 दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी, और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती। उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। 3 दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया। और स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं, 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत 3 दिन ठोके। भगवान बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है। अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और ये करते थे यहां। हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। क्या अद्भुत महात्मा, अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे। महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे।
ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए। अच्छा जा रहे बाबा? साल बहुत कम, कभी कभी बोलते थे। और बोलते भी कब थे? कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा करके, कि कल हवेली पे आ जाना। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे। 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम हैं भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।